भगवान की प्राप्ति के लिए ना तो किसी काल की कोई गणना है कि इतने समय में मिलेंगे, न कोई आयु की सीमा है कि इतनी आयु में मिलेंगे, न कोई जाति वर्ण की व्यवस्था ऐसी है कि इन्हीं जाति वर्ण को मिलेंगे। भगवान तो कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकते हैं। ये भी नहीं कि वृंदावन में ही मिलेंगे कि अयोध्या जी में ही मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। तो मिलने के लिए क्या चाहिए? बोले भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम चाहिए, और जिसके अंदर वह प्रेम प्रकट हो जाए, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो जहां रहेगा वहीं भगवान पहुंच जाएंगे। सबरी मैया कहां बैठी थी? कल हम सबरी जी का स्मरण कर रहे थे। अपने घर में है तो कुटिया, लेकिन श्रीवास्तव जी गोस्वामी जी ने सबरी की कुटिया को उसका घर ही कहा है। सबरी देख राम ग्रह आवा, ग्रह माने घर। सबरी घर में बैठी है, वही भगवान पहुंच गए। और केवट कहां बैठा था? घाट पर, गंगा जी के घाट पे है, तो घाट पे भगवान पहुंच गए। लोग कहते भैया या तो घर के रहो या घाट के रहो। तो जो घर में है उसको भी भगवान मिल गए, और जो घाट पे है उसको भी भगवान मिल गए। तो घर में भी और घाट पे भी, दोनों जगह। पर विडंबना तो उनकी है, ना जो घर के हैं ना घाट के हैं। तो क्या उनको भी भगवान मिल सकते हैं, ना जो घर के हैं ना घाट के हैं? किसी को मिले? नहीं मिले। अच्छा आप बतलाइए, सुग्रीव जी घर के थे कि घाट के थे? सुग्रीव जो थे न घर में थे न घाट पे थे, बीच में अटके थे बेचारे। लेकिन भगवान उनको भी मिले। क्यों? एक संत ने बहुत प्यारी बात कही, चाहे घर में रहो चाहे घाट पे रहो चाहे बाट में रहो, पर हृदय में प्रेम संजोए रहो तो जहां है वहीं भगवान पहुंच जाएंगे। भगवान के मिलने में दिक्कत नहीं, परेशानी इधर है उधर नहीं है। वहां तो बिल्कुल तैयारी है मिलने की, तैयारी हमें करनी है मिलने की। जाना है प्रिय के देश मोहे, जाना है प्रिय के देश मोहे, जाना है प्रिय के देश मोहे, जाना है प्रिय के देश। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो है प्रिय को दे, वो है प्रिय को देश मोहे, जाना है प्रिय के देश मोहे, जाना है प्रिय के देश। ये जो दुनिया है ये क्या है? ये मेरे बाबुल का घर है, ये तो मायका है। लेकिन कहां जाना है? कोई पिता बेटी को कितना भी प्रेम करे पर हमेशा घर में तो नहीं रख सकता, भेजना तो है। और बाबुल कौन है? और ये संसार का जो स्थान है ये तो बाबुल का घर है। और पिया कौन है? बोले पिया है श्री कृष्ण। बाबा कबीर कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कावे मरे हो कावे पाहियो पूर्ण परमानंद। अरे भैया ये तो पिया के घर जाना है, और जब पिया के घर जाना है तो पिया की तो तैयारी है। तैयारी तो हमें करनी है कि हमें अपने पिया के घर जाना है तो सज धज के जाना है। किससे सजना है? ये साज श्रृंगार तो सब यही पड़ा रह जाएगा। कौन सा श्रृंगार जाएगा? जो हमने सत्कर्म किए हैं, जो हमने दान किया है,
जो सेवा की है, जो नाम जप किया है, जो भागवत कथा सुनी है, यही श्रृंगार हमारे साथ जाएगा। तो यही श्रृंगार तो करना है। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, 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 वो तो है पिए देश, वो तो है परदेस, रे मोहे जाना है प्रिय के देश, रे मोहे जाना है प्रिय के तो उस प्रियतम के घर जाना है, उसकी तैयारी हमें करनी है। अब वो तैयारी किसी ने 6 महीने में कर ली, किसी को 100 वर्ष कम पड़ जाए और कोई को जन्म जन्म लग जाए। ये तो हमारी तैयारी के ऊपर है ना कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। देरी वहां से नहीं है, देरी यहां से है। इसलिए भैया जो आज ही ये निश्चय कर लेगा कि मुझे भगवान को पाना है, उसको बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे, और जो जितनी देर से करेगा उतनी देर से मिलेंगे। कई बार कई जन्म निकल जाते हैं, लेकिन वहां जाने की मन में चाह ही नहीं जमती। चाहत किस चीज की है? चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी, और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह त्यागी जिन्होंने रसीले हुए। सब संसार की चाह छोड़ दो और अपनी चाह को हरि से जोड़ लो। यही तो कथा का सार है। कथा का मूल सिद्धांत है कि संसार की चाहत हट जाए और ठाकुर जी से हमारा प्रेम जुड़ जाए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम कथा में भी बैठ के भगवान से भी दुनिया ही मांगते हैं, और भागवत दुनिया छुड़ाने की चीज है। कथा दुनिया छुड़ाने वाला है, और हम इससे दुनिया मांगते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए। भगवान कहते तेरे को देने थोड़ी बुलाया, छुड़ाने बुलाया है। आप कहें गुरुजी हमारा ये काम बन जाए, गुरुजी ये काम बन जाए, और गुरुजी मन ही मन हंसते हैं। जो पहुंचे हुए योग्य महापुरुष है, हम लोग जैसे नहीं, हम तो साधारण, हम क्या जाने। पर जो वास्तव में सदगुरु हैं, वो कहते बाबरे मैंने तुझे संसार देने नहीं, तुझे संसार छुड़ाने बुलाया है, तेरी दुनिया छुड़ा दो। है? आप कहेंगे ऐसे सत्संग में हमें नहीं जाना, दुनिया छूट जाए, घर गृहस्थी छूट जाए, क्या करेंगे जाके? अरे नहीं करना तो भैया पर भटकते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे असेनम, चक्र घूमता रहेगा। अच्छा एक बात विचार करिए, आपको अभी हमारी बात ठीक नहीं लग रही होगी, दूसरे ढंग से कहे तो शायद समझ में आए। श्रीवास्तव जी, कोई आदमी सो रहा है, और सोते थोड़ा सा शार्प कर देना भैया, सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि मैं जंगल में हूं, मेरे पीछे जो है सिंह लग गया है, और सिंह मुझे खाए जा रहा है, मैं भाग रहा हूं। तो सपने में जब कोई भयंकर स्वप्न देखता है तो वो डरता है, पसीना आता है। अब वो व्यक्ति खटिया पे सोया हुआ है और भयंकर डरा हुआ है। अब आप विचार करिए कि कोई चाहे कि इसके भय को मिटाने के लिए इसके सपने में घुस जाऊं और जाके इसके स्वप्न में जो पीछे सिंह लगा है उसको मार दूं, तो क्या यह संभव है? ना शेर असली है, ना मारने जाने की आवश्यकता है। तो उसको सिंह के भय से मुक्त करने का क्या तरीका है? बोले बहुत सरल तरीका है, वो सोया हुआ है, उसको जगा दो, जाग जाएगा तो ना सिंह रहेगा, ना जंगल रहेगा, ना कोई भय रहेगा। तो गुरुजी क्या करते हैं? बोले सदगुरु के आश्रय में जब कोई शिष्य जाता है तो वो उसके संसार का जो स्वप्न है, ये संसार स्वप्न है,
स्वप्न रूपी संसार के भय रूपी सिंह को नहीं मारता, बल्कि उस सोए हुए शिष्य को जगा देता है। और जागने के बाद शिष्य को पता चलता है कि मेरे पीछे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार डर रहा था, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मुझे कोई भय है ही नहीं, मैं तो बेकार परेशान हो रहा था। श्री कृष्ण ने गीता गाकर क्या किया? अर्जुन को जगाया। संत लोग कीर्तन करके, सत्संग करके, कथा सुना के क्या करते हैं? हमें जगाते हैं। क्योंकि जैसे स्वप्न के सिंह को मारना संभव नहीं है, वैसे ही संसार के भय को दूर करने का और कोई साधन नहीं है। संसार के भय को दूर करने का यही साधन है कि सोए हुए को जगा दिया जाए। जागा हुआ कौन है? जाना हो जावा है जीव जग जागा, जाना हो जावा है जीव जग जागा, जाना हो जावा है जीव जग जागा, जाना हो जावा है जीव जग जागा। अच्छा, मानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, चारों छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबका रस है इसमें। हम कहते हैं आपको भागवत समझ में ना आए, उपनिषद समझ में ना आए, वेद समझ में ना आए, कोई बात नहीं है। रामचरितमानस तो हिंदी ग्रंथ है। नित्य वृत्ति रामचरितमानस की कम से कम 11 चौपाई पाठ करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 11 चौपाई मात्र, 5 दोहे पढ़ लीजिए, आपके जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय बेहग उड़ावन हारी, सारे शास्त्रों के सिद्धांत सूत्र गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लाकर रख दिए। हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे आपके मानस मंडल कोई चलता है, और मानस मंडल में बहुत अच्छे मानस प्रेमी लोग हैं जो मानस के जानकार भी हैं और मानस में बड़ा प्रेम रखने वाले हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मानस का जिसने आश्रय ले लिया भैया वो तो मानव बन ही जाएगा। मानस बड़ी जल्दी व्यक्ति को मानव बना देता है, उसके अंदर मानवता आ जाती है। तो गोस्वामी जी यह उपनिषद का सिद्धांत यहां रखते हुए कह रहे हैं, जागा हुआ कौन है? जब सब बेसाया बेलास बेरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जाना हो जावा हे जीव जग जागा, जाना हो जावा हे जीव जग जागा, जाना हो जावा हे, जाना हो जावा हे, जाना हो जावा हे जीव जग जागा। जागा हुआ वह है जिसको सारे विषयों से वैराग्य हो जाए। विषय विलास जिसको अच्छे ना लगे वो समझ लो जाग गया, और जिसको भोग विलास अच्छे लग रहे हैं समझ लो वो सो रहा है। या यूं समझिए, और सरल शब्दों में कहें कि हम तो बात को सरल करना ज्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए हमारी भाषा बड़ी सरल होती है। जब तक आपको संसार अच्छा लग रहा है तो समझ लेना सो रहे हैं, और जिस दिन आपको भगवान अच्छे लगने लगे समझ लेना अब हम जाग गए हैं। भगवान अच्छे लग रहे हैं तो जाग चुके हैं, और संसार अच्छा लग रहा है तो हम सोए हुए हैं। सदगुरु हमें जगाने का काम करते हैं। ध्रुव जी महाराज को भी सदगुरु मिले। कौन? ध्रुव जी के गुरु जी कौन है? कितने लोगों को पता है? कल कथा सुनी थी। कुछ लोग तो इसी इंतजार में रहते हैं बढ़िया भजन कब आएगा है? देखो, ध्रुव जी के गुरु जी हैं देवर्षि नारद। नारद जी ने ही तो मंत्र दिया,
नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश अक्षर मंत्र दिया और कहा यमुना जी के तट पर बैठ के इसी को जपना। यमुना किनारे आकर ध्रुव जी ने इसी मंत्र का आश्रय लिया और एकाग्रता से भगवत चिंतन करते हुए चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। अच्छा देखो, इसी द्वादश अक्षर मंत्र से ध्रुव जी को कौन से भगवान मिले? भगवान चतुर्भुज नारायण। और इसी द्वादश अक्षर मंत्र को मनु महाराज ने जपा तो उनको कौन से भगवान मिले? धनुष बाणधारी प्रभु श्री राम। मनु जी की कथा आपने रामचरितमानस में पढ़ी होगी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहत अनुराग, अनुराग सहित जपने लगे। और जब सामने आए तो कौन से भगवान आए? नील सरोवरो नील मणि नील नील धर श्याम, लाज ही तन सोवान रख कोटि कोटि सतकाम। वह प्रभु श्री सीताराम जी सामने आए। और कितने ही जीवों को इसी मंत्र से श्री कृष्ण मिले हैं। तो भगवान तो एक ही है, न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न नारायण अलग है। मंत्र भी एक ही है, बस भक्त की भावनाएं अलग अलग हैं। जिसके हृदय में चतुर्भुज रूप की स्मरण है तो भगवान चतुर्भुज बन के आ जाएंगे। जिसको मुरली मनोहर अच्छे लग रहे हैं भगवान मुरली मनोहर बन के आ जाएंगे। और जिसको धनुर्धारी अच्छे लग रहे हैं उसके सामने भगवान धनुर्वान धारण करके आ जाएंगे। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे और यहां ठाकुर जी का दर्शन करने गए। तो वहां मंदिर में पुरुषोत्तम दास जी उस समय पुजारी जी थे और उन्होंने विनोद में या व्यंग में हंसते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को सभी नवावत माथ। हर कोई अपने अपने इष्ट को माथा नवाता है, प्रणाम करता है। और ये कैसे तुलसीदास जो रामनिष्ठ हैं और यहां आके वृंदावन बिहारी को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने तो विनोद में कहा था, वो जानते हैं राम और कृष्ण अलग तो है नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि आपकी बात बेकार नहीं जाएगी। प्रार्थना की, प्रभु यदि आप ही मेरे राम हैं तो जरा बन के दिखा दीजिए, कितनी देर लगती है। किते मुरली किते चंद्रिका किते गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपनी मुरली हटा दी, चंद्रिका हटा दी और पैर टेढ़ा करके खड़े थे, सीधा कर लिया और कटी कांचनी हटा के पीतांबरी धारण करके धनुष बाण लेके वही श्री कृष्ण श्री राम बन करके खड़े हो गए। ये इसी कलयुग में हुआ कि श्री कृष्ण हट गए और राम के रूप में प्रकट हो गए। तो भैया राम और कृष्ण अलग नहीं है, बस भक्त की भावना है। जिस रूप में बुलाया उसी रूप में चले आते हैं। ध्रुव जी महाराज ने उस रूप में बुलाया तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आ गए। आजकल श्रीवास्तव जी दवाइयां खा रहे हैं ना, तो मुंह बहुत सूख रहा है, तो बोलने में भी कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि गर्म दवाइयां डॉक्टर ने दे दी, उसकी वजह से लगातार बोलने में कुछ असुविधा हो रही है। श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति की। बाद में ध्रुव जी अपने नगर में पधारे। जिन ध्रुव जी को इनके पिता ने उपेक्षित करके निकाल दिया था, विमाता ने धक्के मार दिए थे, वो स्वागत के लिए तत्पर खड़े थे। इन्हें हाथी पर बिठाला गया, इनकी नगर परिक्रमा निकाली गई, सत्कार हुआ, स्वागत हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इनको भगवान मिल गए हैं। जब कोई भक्ति के रास्ते पे निकलता है तो लोग बड़े उलाहने ताने देते हैं, अरे बड़े भगत बन रहे हैं, अरे बहुत देखे। लेकिन जब वास्तव में वो कुछ तत्व प्राप्त कर लेता है तो सारी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है, सारी दुनिया उनके नतमस्तक हो जाती है। इसलिए दुनिया के बहकावे में आकर के अपनी मंजिल मत छोड़ देना, अपनी राह मत छोड़ देना। लोग तो कहेंगे, लेकिन आप यदि अपने रास्ते पर चलते रहे तो जिस दिन आपको वह अपना लक्ष्य मिल जाएगा, उस दिन जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, आपको बुरा कह रहे थे, वही लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। लोगों की विचारधारा बदलने में समय नहीं लगता।
थोड़ी देर में लोगों की विचारधारा बदल जाती है। ये जनता है, पब्लिक है, इसकी वाह वाह में क्या है। संत राजेश्वरानंद सरस्वती जी कभी कभी याद आते हैं। वो कहते थे जनता की वाह वाह में केवल हवा ही हवा है। वाह का उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? हवा। बोले हवा। किसी ने हवा से पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम आग को बुझाती हो कि जलाती हो? आग को बुझाने का काम करती है, हवा के जलाने का। हवा बोली पहले ये देखूंगी कि आग कैसी है। छोटी होगी तो बुझा दूंगी और बड़ी होगी तो बढ़ा दूंगी। दीपक को बुझा देती है और बड़ी आग को बढ़ा देती है। बोलिए जनता की हवा भी ऐसे ही है, जो दब रहा है उसको दबा देती है और जो बढ़ रहा है फिर उसको और बढ़ा देती है। जनता की हवा है। वाह वाह। आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो तमाम लोग आप पर ताने कसेंगे, बुरा कहेंगे। अब वो चाहे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो चाहे कोई और लक्ष्य हो। कई लोग कुछ भी कहेंगे, पर यदि आप उनके कहने में नहीं उलझेंगे, उनसे लड़ने में लगे रहे तो समय नष्ट होता रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप लक्ष्य को पालेंगे। और जिस दिन लक्ष्य को पालेंगे उस दिन उन्हीं लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। वही पीछे हो जाएंगे, जय जयकार करने लगेंगे और वही क्या कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था ये तो कर लेंगे, हम तो पहले ही कह रहे थे ये कर देंगे। जबकि वही कह रहे थे कि मत जाओ, मत उलझो, नहीं होगा। श्रीवास्तव जी, हमसे वानप्रस्थ के लिए लोग शुरुआत में बहुत लोगों ने मना किया। अरे लोग एक माँ बाप को नहीं रख पाते, आप 1000 माँ बाप को रखने का चक्कर ले रहे हो, एक बुढ़ो को संभालना मुश्किल है, आपको परेशान कर डालेंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी भी लोग कहते हैं, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? वृंदावन जैसी जगह में आप बाहर से आके कैसे क्या कर लोगे? हमने कहा भैया ये तो बिहारी जी का स्थान है और सब ब्रजवासियों ने हमें बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के यहां रखा है, हम क्यों डरे? तो आज ठाकुर जी की कृपा से सब व्यवस्था हो रही है कि नहीं? अब उनमें से ही तमाम लोगों के नजरिया बदलने लगे और जिस दिन वानप्रस्थ पूरा बन जाएगा और सारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा उस दिन और सबका नजरिया बदल जाएगा और वो सब लोग पीछे हो जाएंगे। वो सब लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छा किया। अपना लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित रखे, लक्ष्य ना हटे। ध्रुव जी ने लक्ष्य प्राप्ति की तो सब जो है जय जयकार करने लगे, सबने उनको जो है सम्मानित किया। बड़े हुए तो उन्हीं को राजा बनाया। ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे और सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। पर मन में एक गिलानी रहती थी कि देखो भगवान के मिलने के बाद भी मैंने भगवान से भगवान को नहीं मांगा, ये राज सिंहासन ले लिया। ध्रुव जी के मन में जीवन पर्यंत गिलानी बनी रही कि आखिर इन भोगों को ही मैंने प्राप्त किया, भगवान मिलने के बाद फिर भोग क्यों? ये शरीर ही भगवान का भोग्य है, ये शरीर भगवान के लिए है। मुझे भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो निरंतर ध्रुव जी भजन करते रहते हैं। लेकिन राजगद्दी पर बैठ करके आपने राज्य सिंहासन संभाला। आपका एक विवाह इला नाम की एक देवी से हुआ और एक भृमी से। इला और भृमी 2 पत्नियां इनकी थी। संतानों का वर्णन है, इनके वंश का वर्णन है। ध्रुव जी महाराज का यक्षों से एक बार युद्ध हुआ, उसका वर्णन है। बाद में यह उत्कल नाम के अपने पुत्र को राज्य देकर के और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुवलोक में चले गए। मृत्यु नहीं हुई इनकी, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर जो है ध्रुवलोक को चले गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में विराजमान है। शादी विवाह में आपने ध्यान दिया होगा तो ध्रुव तारा दिखाते हैं, याद है किसी को? ध्रुव तारा दिखाते हैं, वही ध्रुव जी महाराज है। बोले जैसे भजन करके देखो इतना उत्तम पद प्राप्त कर लिया, तुम लोग भी शादी विवाह के बाद ऐसा भजन करना कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी को विवाह का साक्षी बनाया जाता है। इन ध्रुव जी के पावन वंश में अंग नाम के राजा हुए जो बहुत धर्मात्मा थे, पर अंग के जो पुत्र हुए वो बहुत नास्तिक निकला, क्योंकि इसमें मातृदोष आ गया। इसकी जो माता है वो मृत्यु देवता की बेटी थी, उनका नाम है सुनीता। मातृदोष के कारण यह कैसा हुआ? बोले वेदों का निंदक, संतों का विरोधी,
धर्म का विरोधी। और जैसे ही इसने राजगद्दी संभाली तो इसने कहा कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, पूजा पाठ कुछ नहीं करेगा, सब बंद करो। अब लोग घबराए कि भैया बिना यज्ञ हवन के, बिना पूजा पाठ के कैसे काम चलेगा। अच्छा, जो लोग पूजा नित्य करते हैं, किसी कारण एक दिन पूजा छूट जाए तो उनको दिन भर ऐसा लगेगा माने कोई बहुत काम अधूरा रह गया, पूरे दिन उनका मन नहीं लगेगा, अधूरापन लगता रहेगा। तो साधु संतों का काम तो बिना भजन पूजन के चलता नहीं। लोगों ने समझाया, वे नहीं माना। आखिर जब उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो महात्माओं ने हुंकार भरी। महात्माओं की हुंकार से बैन की मृत्यु हो गई, और बैन की मृत्यु होने के बाद कोई राजा नहीं रहा, क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था। अब गद्दी कौन संभाले? भारतीय ऋषियों के उस विज्ञान को समझिए कि हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे कि उन्होंने उस मरे हुए राजा बैन के देह का मंथन किया, और मृत देह के मंथन से ही पुत्र उत्पन्न हुआ। पहले तो एक काला सा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम निषाद रख दिया। बाद में दोबारा मंथन हुआ तो भगवान श्री हरि नारायण ही इनके पुत्र बनकर इस राजा बैन के शरीर से प्रकट हुए। नाम हुआ पृथु नारायण। बोलिए पृथु नारायण भगवान की। भगवान पृथु का अवतार हुआ। पृथु भगवान ने पृथ्वी का शासन किया, पृथ्वी को व्यवस्थित किया। पृथु जी का पावन चरित्र है। इन्हीं के वंश में प्राचीन वर्ही के प्रचेता हुए, और यहाँ चतुर्थ स्कंद को ब्राह्म है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का पावन चरित्र है। ये महाराज मनु के बड़े बेटे थे। नाम ही बड़ा प्यारा है, प्रियव्रत। जिसको व्रत प्रिय हो वो प्रियव्रत है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहेरमत यनमूला कर्मवन्ता पराभव। प्रियव्रत जी जो है, यह भी देवर्षि नारद के शिष्य है, और देवर्षि नारद की कृपा से इनको परमार्थ तत्व का बोध हो गया। ऐसे भगवत भक्त हो गए कि इनको ना तो गृहस्थी अच्छी लगती थी, ना राज्य पाठ में मन लगता था। इनका एक ही मन था कि मैं तो भगवत प्राप्ति का साधन करूं। इनके पिताजी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा गृहस्थी बंधन नहीं है। जिसके मन में भगवत प्राप्ति की लालसा है वो कहीं भी रह के कर सकता है। प्रहलाद जी ने राक्षसों में रह के भजन कर लिया, विभीषण जी ने लंका में रह के भजन कर लिया, और कितने लोग आगे भरत जी का चरित्र है, वो वन में चले गए, वहां भी हिरण में फंस गए। तो जिसके अंदर भजन का भाव है वो कहीं भी कर लेगा, और जिसके अंदर भाव नहीं है वो जहां जाएगा वहीं अपनी दुनिया बसा लेगा, वहीं उस प्रपंच में लग जाएगा। इसलिए खुद वन में जाओ या न जाओ, पर मन को वन बना लो, मन ही वन बन जाए। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाया राम भजन में,
सो सुख पाया मैंने राम भजन में। सो सुख नाई अमीरी में। ओ सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जिसका मन फकीरी में लग गया उसको बादशाही अच्छी नहीं लगती। वो कहता है अब तो मैं भैया मांग टूंग कर टूका खाऊं, मांग तंग कर टूका खाए, कर गुजरान गरीबी में। प्रियव्रत जी कहते हैं मुझे राजा नहीं बनना, मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना, मुझे तो बस राम भजन करना है। लेकिन ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार हो, तो विस्तार कैसे होगा? सब यदि नाक बंद करके और योग लगा के बैठ जाएं तो फिर कैसे काम चले? तो प्रियव्रत जी को समझाया, बेटा मनुष्य के असली 6 शत्रु हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। ये 6 शत्रु सबके पीछे पड़े हैं। भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यतः शास्ते सहस्र सपत् जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोतु वध्यम्। और जो इन अंदर के शत्रुओं को मार सके वही वास्तव में वीर है। अच्छा, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है तो वहां शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने क्या कहा है? जाके सुमरण तेरि पुनासा नाम शत्रुघ्न। तो आप विचार करिए शत्रुघ्न जी ने कितने राक्षसों को मारा है? मारा है किसी को? लवणासुर को। तो वो तो बाद की कथा है, लेकिन रामचरितमानस में उसका उल्लेख नहीं है। लवणासुर को बाद में मारा। देखा जाए तो रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी ने किसी पे प्रहार ही नहीं किया, पर एक पे किया है। आप गौर से रामायण पढ़िए। किसकी? मंथुरा की कुबड़ ठीक शत्रुघ्न जी ने करी थी। अच्छा, राम जी का राज्य तिलक होते होते रुक गया और राज्य तिलक होते होते राम जी वन में चले गए। तो ये सब किसके कारण हुआ? मंथुरा के कारण। तो जितना खतरा अयोध्या को रावण आदि से नहीं था, उतना खतरा अयोध्या में छुपी हुई शत्रु से था। अंदर के शत्रु से ज्यादा खतरा था। उसी ने सब गड़बड़ की। इसका मतलब है बाहर के शत्रु उतना हानि नहीं पहुंचाते जो अंदर के शत्रु पहुंचाते हैं। अयोध्या के शत्रु जो थे वो सबसे बड़ी शत्रु थी मंथुरा, उसकी कुबड़ शत्रुघ्न जी ने ठीक की। तो अंदर के छुपे हुए शत्रुओं को जो मार दे वो शत्रुघ्न है। और हम लोग भी जिस दिन अंदर के शत्रुओं को मार देंगे, काम, क्रोध, लोभ, इन शत्रुओं को जीत लेंगे, उसी दिन हम भी शत्रुघ्न कहलाएंगे साहब, जिस दिन अंदर के शत्रुओं को जीत लेंगे। शत्रुओं को जो मार दे वो वीर। राम जी ने राक्षसों को मारा तो राम जी का नाम वीर कहलाया, रघुवीर। राम जी वीर हैं और हनुमान जी महावीर हैं। राम जी तो केवल वीर कहलाए, पर हनुमान जी इन समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर कहलाए। यद्यपि राम जी तो विकारों से बहुत परे हैं, पर मानव लीला में वो राम जी केवल वीर कहलाए और हनुमान जी महावीर कहलाए, क्योंकि उन्होंने अंदर के शत्रुओं को जीता। तो हम लोग अपने अंदर के शत्रुओं को जीत ले तो हम महावीर हैं, तो हम शत्रुघ्न हैं। ग्रस्त रूपी किला में रह करके इन शत्रुओं को सहजता से जीता जा सकता है। यह बात जब ब्रह्मा जी ने समझाई तो प्रियव्रत जी ने अपने दादाजी की बात मान ली और विवाह करना स्वीकार किया। तो इनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिष्मती से हुआ और बरहिष्मती जी के साथ विवाह हुआ तो 10 बेटे हुए। 3 बेटे तो यति हो गए, 7 बेटों को राजा बनाया। आप कहेंगे एक ही राजगद्दी पे 7 को कैसे बिठा दिया? तो इन्होंने पृथ्वी के 7 खंड किए, 7 द्वीप बनाए
और 7 भाग करके एक एक भाग का राजा एक एक को बना दिया। इनके रथ की लकीरों से 7 द्वीप बन गए, जो 7 द्वीप कहलाते हैं। 7 द्वीप कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में नाम तो बिटिया को आते होंगे, आते हैं? हिंदी के नहीं आते होंगे, हिंदी के नाम भी याद कर लें। जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप कहलाते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। आजकल उनके अंग्रेजी नाम आ गए। हम जिस द्वीप पे रहते हैं इसको बोलते हैं जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप जो है इसके राजा हुए महाराज आग्नेत्र। और ये आग्नेत्र जी जो थे ये भी बड़े भगवत भक्त थे। आग्नेत्र जी के यहां 9 संतानें हुई, 9 पुत्र हुए। और आग्नेत्र जी महाराज ने अपने 9 बेटों को इस पृथ्वी के जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड का राजा बनाया। भागवत में भूगोल भी है, भागवत में इतिहास भी है। भागवत को कठिन विषय कहा जाता है श्रीवास्तव जी। आजकल तो लोगों ने बड़ी सरल बना ली, थोड़ा नाचना कूदना आ जाए, गाना और ये वो तो सब भागवत भूल लगी। भागवत नहीं तो भागवत जो है बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि न्याय, दर्शन, तर्क ये सब भागवत में है। बहुत गंभीर विषय श्रीमद् भागवत है। इसमें ज्योतिष भी है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, न्याय आदि इसमें भरा हुआ है, मीमांसा इसमें है। तो इसको समझ पाना बड़ा, देखो इसको वो सही से व्याख्या कर सकता है, हम जैसे लोग क्या व्याख्या करेंगे। हम लोग तो बस भगवत चर्चा करते हैं। जिसने न्याय पढ़ा हो, जिसने तर्क संग्रह, तर्क शास्त्र पढ़ा हो, जो ठीक से व्याकरण का विद्वान हो, जो ज्योतिष का विद्वान हो। अब जिसने न्याय ही नहीं पढ़ा वो न्याय शास्त्र की बात आएगी क्या खंडन, क्या उसका विवेचन करेगा? जिसने तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा वो तर्क की क्या चर्चा करेगा? तो भागवत को सबसे कठिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सब विषय हैं। इन सब विषयों को जो जानता होगा वही भागवत को ठीक से सुना पाएगा, उसका विवेचन ठीक से कर पाएगा। हम लोग तो थोड़ा बहुत गुरु कृपा से कह लेते हैं और बस भाव ये रहता है कि जो कहें वो ऐसा कहें कि लोगों को भगवान से प्रेम हो जाए और लोग भगवान के भजन में लग जाए, बस इतना काम हो जाए तो हम समझते हैं हमारी वाणी सफल हो गई, अतः सार्थक हो गई। तो पृथ्वी के 7 द्वीप बने, जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हम लोग जिस खंड में रहते हैं इसका नाम क्या हुआ? अजनाव खंड हुआ पहले। अजनाव खंड का ही नाम आगे चल के भरत खंड हुआ, पर भरत खंड का नाम भारतवर्ष हुआ, फिर तो भारत हुआ। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्होंने और बदल के नया नाम कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, अब इंडिया का क्या अर्थ है तो ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो अंग्रेजी ज्यादा जानते नहीं। तो भारत का अर्थ तो समझ में आता है। भा अर्थात होता है ज्ञान। दीप्तौ धातु से भा बना है, तो भा शब्द जहां प्रयोग होता है वहां प्रकाश की चर्चा होती है। भागवत जो जीवन को प्रकाशित कर दे, भारत जो ज्ञान के प्रकाश से दैदीप्यमान है वो भारत है, जो भक्ति की भूमि है वो भारत है। तो भैया ये ज्ञान की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, इसलिए इसका नाम भारत भूमि है। और भगवान के जितने अवतार हुए वो सब भारतवर्ष में हुए। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान जब विश्व कल्याण के लिए आते हैं तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में अवतार क्यों नहीं होते? सारे अवतार भागवत जो है भारत में क्यों होते हैं? ऐसा भी लोग सोचते हैं और बात भी समझ में आती कि बात भगवान जब विश्व के लिए आते हैं तो कुछ अवतार और कहीं भी हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म था क्या? आप लोग इतिहास जानते होंगे, हम तो ज्यादा नहीं पढ़े। 3100 वर्ष से ज्यादा पहले विश्व भर में, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे, विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म था? नहीं था। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आज से लगभग 3000 वर्षों के पहले सारी दुनिया में केवल और केवल सनातन धर्म था। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं।
फिर हमारे सनातन धर्म के ही कोई सिद्धांतों को ले लेकर के अलग अलग लोगों ने अपने अपने पंथ चला दिए। किसी ने कोई सूत्र लेकर के कोई पंथ चलाया, किसी ने कोई सूत्र लेकर के कोई पंथ चलाया। तो हमारे सनातन के ही सूत्रों को लेकर के अलग अलग वो सब व्यवस्था चली। वो ठीक है, अच्छी बात है, पर भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो विश्व मंगल के लिए होते हैं। पर भारत में क्यों होते हैं? क्योंकि भारत जो भूमि है ये ज्ञान की भूमि है। भारत की भूमि जो है ये भक्ति की भूमि है, और भगवान तो वहीं प्रकट होते हैं जहां भक्ति होती, इसलिए भगवान के हर अवतार भारत में होते हैं। ये भारत भूमि वो भूमि है जो परम ब्रह्म परमात्मा को भी खींच लेती है? अच्छा, एक विचार करिए, एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि किसी का सारा शरीर जो है उसमें से आंख काम करना बंद कर दे तो जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? जीवन तो चलता रहेगा। एक आंख से भी लोग जीते हैं, बिना आंख के भी काम करते हैं। पैर कट जाए, हाथ कट जाए तो भी जीवन चलेगा, लेकिन हृदय की गति रुक जाए, सारा शरीर बढ़िया, आंख कान नाक हाथ पैर सब बढ़िया है, हृदय की गति रुक जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगी कि नहीं? तो भारत क्या है? बोले सारा विश्व भगवान का स्वरूप है, लेकिन भारत जो है वो हृदय है, इसलिए भगवान हृदय प्रवेश में प्रकट होते हैं। इस हृदय भूमि में ही आकर भगवान के अवतार होते हैं। और जब तक भारत में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तब तक विश्व से कोई धर्म को समाप्त नहीं कर सकता। भगवान प्रकट होते रहेंगे, भगवान आते रहेंगे। ये भारत भूमि महान भूमि है। इस अजनाब खंड के राजा हुए महाराज नाभि, जो बड़े भगवत भक्त थे, इनका विवाह मेरू देवी से हुआ। इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से भगवान यज्ञपति प्रकट हुए। वरदान मांगो तो सकचा गए। कुछ मांगने में संकोच कर रहे थे तो जो ऋत्विज थे यज्ञ के, उन्होंने कहा, यज्ञ में ऋत्विज, होता, उद्गाता, आचार्य, ब्रह्मा ये सब बनते हैं ना। तो ऋत्विजों ने कहा कि ये आपसे आप जैसा बेटा चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। भगवान बोले मेरे जैसा बेटा? अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूं, भगवान जैसा कोई और हो सकता है? भगवान बोले मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा बेटा चाहे कि इनने यज्ञ किया है तो मैं ही बेटा बन के आ जाता हूं। तो भगवान ही इनके पुत्र बन के आए और भगवान का यहां ऋषभ अवतार हुआ है। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। इनका पुत्र हुआ, इनका जो विवाह हुआ वो पहले इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह हुआ। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है और पुत्री का नाम जयंती है। तो जयंती से विवाह हुआ, 100 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम भरत हुआ। जो भरत जी बड़े प्रतापी थे। जब ये अपने बच्चों को बुला के शिक्षा देते तो ऋषभ देव जी बहुत सुंदर ज्ञान उपदेश करते। एक दिन सब बच्चों को बुला के समझाया, बेटा संसार में 2 तरह के आनंद है। ऋषभ देव जी समझा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखा करें कि अपने बच्चों को दुनियादारी का ज्ञान तो कराएं, पर अपनी संस्कृति से भी उनको परिचित कराएं, अपने धर्म की भी थोड़ी शिक्षा दें। हमने बच्चों को दुनिया की बातें सिखा दी, पर क्या मंदिर जाना सिखाया? क्या उनको स्तुति करना, पूजा करना सिखाया? ये भी तो विचार करने की बात है। अरे बच्चों को कहिए, जब बच्चे छोटे होते तब तो हमारी बात मानते हैं। छोटी सी उम्र से ही बच्चों को कहिए चलो मंदिर। जब हम उनको मंदिर ले जाएंगे, उनको पूजा पाठ में ले जाएंगे, उनको भजन में लगाएंगे, माला करवाएंगे, तो धीरे धीरे उनका जीवन अध्यात्म से भर जाएगा। और अध्यात्म से भर जाएगा तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा उनके हर प्रकार के क्षेत्र में उनकी उन्नति करेगी। सब क्षेत्रों में आध्यात्मिक ऊर्जा काम करेगी। हम लोगों ने मोबाइल तो हाथ में दे दिया, लेकिन कभी रामायण नहीं दी। हमने उनके हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर तो दे दिया, पर कभी गीता नहीं थमाई। इसीलिए बच्चे अवसाद में हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। कई अभी हमसे एक इंटरव्यू में एक पत्रकार पूछ रहे थे, आजकल वो बड़ा वायरल हो रहा है
तो उन्होंने वो उसकी क्लिप काट कर डाली। तो उन्होंने वहाँ इंटरव्यू में पूछा कि महाराज जी आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, बड़ों का अनुशासन नहीं मानते। तो हमने यही कहा कि भाई बात यह है कि जब बच्चे छोटे थे तो हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र कर दिया। उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांगे थी, उनको ज्यादा जरूरत से पूरा करते गए। तो धीरे धीरे वो जो है ना सुनने का उनमें अभ्यास ही नहीं रहा। अब वो जरा सा मना किया ना किया तो बस वो बिफर जाते हैं, ना सुनने का अभ्यास उनमें नहीं रहा। तो बच्चों को ना सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए। कभी कुछ मांगा, समझा के कह दिया नहीं अभी नहीं, हो सकता है हमें दिलाना पर अभी नहीं, तो उससे बच्चों में ना सुनने की भी आदत आ जाए। और नहीं तो जिस दिन ना सुनेंगे उस दिन वो बिगड़ जाएंगे। छोटे छोटे क्लिप कभी कभी सोशल मीडिया पे डलते रहते हैं, इसलिए आप लोग भी सोशल मीडिया को भी फॉलो किया करें। तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्रसंग डले होते हैं, कभी कोई त्योहारों को लेके ऐसी समस्या रहती है कि त्योहार अमुक त्योहार इस दिन मनाएं कि इस दिन मनाएं, ऐसी समस्या आ जाती है ना। कई बार जन्माष्टमी को लेके हो जाता है, शायद पिछली बार था कि आज मनाएं कि कल मनाएं। एकादशी को लेके तो अक्सर विवाद रहता है कि आज मनाएं कि कल मनाएं। अब तो और इतनी विडंबना हो गई कि प्रायः त्योहारों में यह समस्या आने लग गई। उसका भी कारण सोशल मीडिया ही है, क्योंकि लोग भ्रम फैला देते हैं, कुछ भी लिख के डाल देते हैं। पर हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका शास्त्रीय समाधान भेजते तो हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से। माध्यम तो वही है, कोई भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, कोई भ्रम मिटाने का काम कर रहा है, माध्यम तो वही है। तो हम लोग कौन सा त्योहार किस दिन मनाना शास्त्र सम्मत है, शास्त्र की क्या मर्यादा है, उसके हिसाब से कब वो त्योहार मनाना चाहिए, इस तरह के निर्णय, एकादशी का निर्णय आदि आदि और कुछ कथा के प्रसंग, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया पर डलती रहती है। तो आप लोग सोशल मीडिया को भी फॉलो करें ताकि आप लोग उससे अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकें। हर चीज का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। सदुपयोग करोगे लाभ मिलेगा, दुरुपयोग करोगे। अखबार आता है, लोग पढ़ते हैं, तो हर आदमी अपने अपने ढंग से खबर खोजता है कि नहीं। कोई राजनीति की खबर देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कहां कौन सी फिल्म लगी है, कोई खेल देख रहा है। अखबार तो एक ही है पर उसमें विषय अनेक हैं। उसी तरह सोशल मीडिया तो दुनिया भर की चीजें उसमें भरी पड़ी है, जिसको जो अच्छा लगे देखे। तो आप लोग यदि संस्कार से, सत्संग से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है ऐसे पेजों को फॉलो करें, ऐसे चैनलों को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सनातन की शिक्षा मिले, धर्म की शिक्षा मिले, ज्ञान इससे प्राप्त हो। उल फजूल करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो संसार में कितने प्रकार के आनंद है? 2 प्रकार के। एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयों के संयोग से जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं विषयानंद, और ब्रह्म चिंतन में, भगवत भजन में जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। तो लोग जो है विषयानंद में ही फंसे रहते हैं, लेकिन जो संसार के विषय हैं वही परिणाम में नष्ट होने वाले हैं। तो उनसे मिलने वाला सुख शाश्वत कैसे हो सकता है? पर परमात्मा शाश्वत है, इसलिए उनके चिंतन से, उनके भजन से जो सुख मिलेगा वह शाश्वत होगा, अविनाशी होगा। ऋषभ देव जी कह रहे हैं, बेटा नायम देहो देह भाजाम लोके काष्टान कामान नरहति विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यदस्माद ब्रह्म सौख्यम तदन्तम। ये मानव देह जो मिली है ये भोगों के लिए नहीं, ये भजन के लिए मिली है। इसलिए बेटा इससे भजन करो। वह संबंधी हमारा सच्चा संबंधी नहीं है जो हमें भगवत प्राप्ति की राह ना दिखाए। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवां न तस्यात् न पतेश्च न सस्यात् न मोक्ष चेद्या
समुपेत मृत्यो। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को समय समय पर सुंदर शिक्षा देते। बाद में अपने बड़े बेटा को राजा बनाया, जिनका नाम था भरत। भरत जी राजा बन गए, ऋषभदेव जी वन में चले गए। वहां अवधूत वृत्ति को धारण कर लिया। अनेक सिद्धि इनके पास आई, स्वीकार नहीं किया। बाद में इन्होंने अवधूत वृत्ति का ही आश्रय लेकर के वन की अग्नि में ही अपने देह को दग्ध कर दिया और भगवत पद को प्राप्त कर लिया। भरत जी राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए। पहले तो इनका राज्य काज में मन लगता नहीं था। फिर अपने बेटे को राजा बनाकर सुमति को ये भी वन में निकल गए और गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम के पास में अपनी कुटिया बना के घास फूस की और वहीं रहने लगे, भजन करने लगे। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक मृग का बच्चा नदी में बह रहा था, सोचा मर जाएगा, उठा लिया, उठा के लाए, आश्रम में रखा। धीरे धीरे मन भजन से हटने लगा, उसमें लगने लगा। कितना छोटा है, कितना प्यारा है। अब इसका माता पिता कोई और तो है नहीं, सब मैं ही तो हूं। तो नई नई कौपले लाके उसको खिलाते हैं, भजन करने बैठते हैं, वो पीछे से आके चाटने लगता है तो उठा के गोद में रख लेते हैं। देखो कुटिया में रखना बहुत बढ़िया बात है। दया करी, ये तो बहुत ही अच्छा किया। जीव मात्र पे दया करनी चाहिए। पर दया का काम यही पूरा हो गया था कि जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, घास वास खाने लग गया, मृगों के झुंड में छोड़ देते, चला जाता। पर इनकी आसक्ति उसमें बंध गई, ये मेरा है। और जहां आसक्ति आई नहीं, आसक्ति बड़ा विचित्र नाम है। आसक्ति है, जल्दी जा नहीं सकती है। आसक्ति आ तो जाती है, जाती नहीं है। अब इनका जब अंतिम समय आया तो मृत्यु के काल में इनका स्मरण भगवान का नहीं था, ये उसी का स्मरण कर रहे थे। और मृग का चिंतन करते करते प्राण छूटे तो आखिरी में जाकर के मृग ही बनना पड़ा। अगला जन्म इनको जो शरीर मिला वो मृग का, हिरण का शरीर मिल गया। इसलिए भैया सावरी सूरत वाले को याद करके है, यदि सावरी सूरत वाले को याद किया होगा जीवन में तो आखिरी समय में भी वही याद आएगा। अब बड़ी तैयारी करी आप सब लोगों ने, तो जरा गाते हुए झूमते हुए कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत
दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा। 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 जय हो जय हो। दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन जय हो। दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले सावरिया सरकार की जय।